हम अभी मौजूद हैं यजुआर मध्य पंचायत के पंचायत भवन परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मब्बी दरभंगा श्री रामकृष्ण सेवा ट्रस्ट के ये एक इकाई के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। जो आयोजन करता है इस पंचायत के मुखिया सुमननाथ ठाकुर जी, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं ये अपने कामों की वजह से। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ आज जो चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, यहाँ फर्स्ट में जो काउंटर लगा हुआ है, इनसे जानते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी। इसके बाद आप लोग अंदर भेज देते हैं। जी, अंदर भेज देते हैं वहाँ पे हम लोग। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? कुछ नहीं, आधार कार्ड और नाम और कुछ नहीं, मोबाइल नंबर। आधार और मोबाइल नंबर। जी, आधार और मोबाइल नंबर लेकर के ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद पेशेंट को अंदर भेज देते हैं। आइए देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ व्यवस्था किया गया है। आज जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, आइए देखिए। ये इधर एक पेशेंट भी है जिनका बीपी चेक कर रहे हैं। इधर मैम है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ। सर एक मिनट, क्या कुछ कर रहे हैं आप? आप क्या कुछ कर रहे हैं? हम पेशेंट का बीपी पल्स सिचुएशन ले रहे हैं। बीपी पल्स मतलब जो पेशेंट का स्थिति है वर्तमान में, वो हम इसकी जांच कर रहे हैं। यस। आप क्या कर रहे हैं मैम? हम पेशेंट का सिर्फ कंप्लेन लिख रहे हैं। पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी दिक्कत हो रहा है, वो हम कंप्लेन लिख रहे हैं, उसके बाद सर तक पहुंचा रहे हैं। आप पेशेंट से पूछ करके पेशेंट का कंप्लेन लिख रहे हैं, उसके बाद सर को भेजिए। और आपका क्या योगदान है सर? सर हमने दिया आरबीएस ले रहे हैं, ब्लड शुगर। अच्छा, और ब्लड शुगर लेकर सर के पास मेंशन कार्ड। आइए चलते हैं सर के पास में। ये लोग हैं जो कंप्लेन ले रहे हैं, उसके बाद में सर को भेजेंगे और सर इधर क्या कर रहा है वो कुछ भी हम जानेंगे। आइए सीधे चलेंगे। इधर में सर बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आज जो है क्या कुछ तैयारी किया गया, क्या कुछ पेशेंट आ रहे हैं। पेशेंट की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक बहुत सारे पेशेंट को सर ने देखा है। सर एक मिनट, हम आपको रोकना चाहेंगे कि क्या कुछ पेशेंट अभी तक आपने देखा है? कितना पेशेंट चेक कर दिए अभी तक? तकरीबन 150 पेशेंट हम लोग देख चुके हैं। 150 पेशेंट देख चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज कौन से बीमारी का है? अभी तक तो हमें बीपी और शुगर के भी मरीज मिले हैं। बीपी और शुगर जी। यहाँ क्या कुछ आज पेशेंट को सुविधाएं दी जा रही है? यहाँ मुफ्त में जांच की जा रही है, मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही हैं, और जिनको ऑपरेशन की जरूरत है उनका मुफ्त में ऑपरेशन के लिए और अस्पताल में किया जाएगा। यहाँ बाहर जो इसका बैनर लगा हुआ है, उस पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अन्य सारे जांचों का भी निःशुल्क में है। तो क्या पैसा लग रहा है या सही में जांच निःशुल्क हो रहा है? सभी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। सभी जांच निःशुल्क किया जा रही है। और ऑपरेशन कहाँ होगा? ऑपरेशन अस्पताल पे होगा। ऑपरेशन अस्पताल में होगा। ऑपरेशन अस्पताल में होगा। तो ऑपरेशन अस्पताल सर ये दरभंगा में कहाँ होगा ऑपरेशन? ये मब्बी पे है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल। जी। तो मब्बी पे अस्पताल है दरभंगा में। आइए इधर भी एक डॉक्टर साहब है, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ सर जो है अभी तक सर कितना पेशेंट देख चुके हैं? काफी संख्या में लोग अभी भी बचे हुए हैं। अभी तक हमारे पास 260 पेशेंट की एंट्री हो चुकी है। 260 पेशेंट हम देख रहे हैं, और भी पेशेंट हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। किस बीमारी का जो सबसे ज्यादा पेशेंट? सारे हैं, मल्टीपल हैं। जैसे सबसे ज्यादा तो ब्लड प्रेशर और शुगर के हैं। उसके बाद हड्डी के मरीज हैं, ओल्ड एज के हैं, जिनको कि कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी से घुटनों में, सब जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनके सबसे ज्यादा पेशेंट हैं। आमतौर पर सर अभी ब्लड प्रेशर और शुगर की बात करें तो कम उम्र में भी लोग ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट होते जा रहा है। क्या कुछ करें लोग जो इससे बचे? लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, लोग इतने बिजी हैं, शेड्यूल उनका इतना बिजी है, खान पान ऐसा हो गया है। लोग, दूसरी बात, स्मोक और अल्कोहल का यूज बहुत बेढंग ढंग से कर रहे हैं। यही सब रीजन है कि ब्लड प्रेशर और शुगर स्ट्रेस में रहने के कारण बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ जो है पेशेंट को सर ने बतलाया कि ये ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा, जांच भी निःशुल्क हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य क्या है? हम लोग उद्देश्य कुछ नहीं है। हम लोग का उद्देश्य यह है कि जैसे भारत सरकार ने आयुष्मान भारत की योजना लागू कर रखी है, लेकिन अभी भी लोग उनसे बहुत वंचित हैं। उनको समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, इस कार्ड का लाभ कैसे उठाना है। तो हम लोग की प्रयास है, ये प्रयास हम लोग 8-10 महीने से कर रहे हैं कि हम जन जन तक जाएं
और उनके फायदों का उनको हम बतावें, और जो उनसे आयुष्मान भारत कार्ड से जो फायदा है उनसे जो लोग वंचित रह गए हैं उनका लाभ उठावें। अभी ये जो आप जांच कर रहे हैं और जो ऑपरेशन होगा, तो क्या उसमें आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया जाएगा? बिल्कुल 100% किया जाएगा। हम सब पेशेंट को कह रहे हैं कि अपना आयुष्मान कार्ड लेके आइए। आयुष्मान कार्ड लेके आइए। जी जी। आइए चलते हैं, और भी इस अस्पताल के जो मैनेजर साहब हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और भी लोग हैं, यहाँ दवाइयाँ दी जा रही है, जांच सैंपल, ब्लड सैंपल भी लिया जा रहा है। तो सर से हम जानेंगे कि आपका क्या योगदान है। सर, आप जो ये ब्लड सैंपल ले रहे हैं, इसकी जांच रिपोर्ट कब दीजिएगा? तो इसकी जांच रिपोर्ट जो भी पेशेंट है उनको कल मिलेगा। कल मिलेगा जी कितना जांच किया अभी तक? सर, अभी हमारे पास टोटली 36 जांच हो चुका है। 36 पेशेंट का हम लोगों ने सैंपल ले लिया है। इन सारे पेशेंटों का कल हम लोग रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद जो दवा होगा, जो ट्रीटमेंट होगा, वो भी इनका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जी, तो आइए इधर इनसे भी जानेंगे। इधर दवा काउंटर है, दवा काउंटर पे भी चल के देखते हैं कि देखिए दवा काउंटर पे काफी लंबी भीड़ है, और ये लोग दवा भी हालांकि काफी मात्रा में पहले से ही लोग ले रखे हैं। किन किन बीमारियों का दवा आज दे रहे हैं सर आप? यहाँ पे खांसी का दवा है, पेट दर्द का दवा है, मलहम है, मल्टीविटामिन है, गैस के लिए दवा है, दर्द के लिए दवा है, बहुत सारी दवा है। जो डॉक्टर लिखते हैं वो हम देते हैं। जो डॉक्टर साहब लिखते हैं वो सारी दवाइयाँ यहाँ जी, लगभग दवा है। जो नहीं है या तो हम बोल देते हैं कि हॉस्पिटल पे आकर ले लें, नहीं तो बाहर आसपास में जो दुकान है वहां से ले लें। जी, सबसे ज्यादा किन दवाइयों को आपने अभी तक दिया? यहाँ पर देखा जा रहा है कि सबको ज्यादा बैक पेन में प्रॉब्लम है। बैक पेन बहुत है, दर्द बहुत है जी, और खुजली का भी मेडिसिन बहुत बांटे हम लोग। आइए चल के इधर बात करेंगे कि मैनेजर साहब है इधर, ये जो अस्पताल के जिस अस्पताल के सौजन्य से, यानी स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के मैनेजर हैं सर आप। क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है आपके अस्पताल के द्वारा आज यहाँ पेशेंट को? हमारे अस्पताल के द्वारा आज यहाँ जिनका ब्लड टेस्ट वगैरह होना है, उनका ब्लड टेस्ट तो यहीं पे हो रहा है। उसके अलावा जिनको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है, उनका यहाँ पे पुर्जा बन रहा है। कल हॉस्पिटल से गाड़ी आएगी, उनको हॉस्पिटल लेके जाएगी, फिर वहाँ जांच करा के फिर वापस यहाँ तक पहुँचा जाएगी। उसके अलावा जनरल सर्जरी में जो कुछ सर्जरी होती है, हाइड्रोसील, हर्निया, बवासीर, पित्त की थैली में पथरी, बच्चेदानी, इस सब का ऑपरेशन वाले भी जो मरीज है उनका आज पुर्जा यहाँ बन रहा है। वो पुर्जा लेके कल वो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल की गाड़ी से वहाँ उन लोगों का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर उनको यहाँ तक पहुँचाने की जो व्यवस्था है वो हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होती है। ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क किया जा रहा है। इसका जो है पेमेंट कौन करेगा सर आप? इसका पेमेंट हम लोग का श्री राम सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये हॉस्पिटल संचालित है, तो उसके द्वारा होता है। ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के माध्यम से होता है। अच्छा, ये ऑपरेशन जो होगा सर, ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा, तो क्या सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है उसका उपयोग होगा, या फिर ये खर्चा ट्रस्ट ही बेयर करेगी? जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका तो उस कार्ड से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है तो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये लगाया जाता है कि वो जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो कहाँ से अपना इलाज करवाएंगे। तो जिनके पास कार्ड है उनके लिए तो ठीक है, वो कहीं भी करवा सकते हैं, हमारे अस्पताल में भी करवा सकते हैं। जिनके पास नहीं भी कार्ड है उन लोगों को वहाँ बुला के हम लोग फ्री में ट्रस्ट के माध्यम से उनका कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोग, बहुत सारे लोग आज भी आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं, लेकिन वैसे भी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यहाँ समस्या जो कुछ भी हो, सारे बीमारियों का इलाज यहाँ पूरी तरह से निःशुल्क, यहाँ तक कि घर से ले जाने और घर पहुंचाने तक का गाड़ी जो किराया जो होगा वो भी संस्था के द्वारा ही दिया जाएगा।